आपकी इस वाहियात और बेहुदा हरकत पे शर्म आती है। एक औरत का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हो, अपनी बीवी का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हो और अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर आकर ठिकरा फोड़ दे रहे हो। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। इन्होंने जो बेहुदा हरकत की है ना, आज ये लैंग्वेज में मजबूरी में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें अपने जवान से नहीं बोली थी। मैं कल से ही बोल रही थी कि इनका जो ये कम्युनिटी पोस्ट है ना, ये सच नहीं है, क्योंकि इनकी जो बातें उसमें लिखी गई थी मैच नहीं खा रही थी इनसे। इनका झूठ साफ साफ कम्युनिटी में झलक रहा था। फाइनली इनका वीडियो आ गया है, सचिन राज का। मैं हमेशा से नाम लेने में विश्वास करती हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप सही हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनका कल कम्युनिटी आया, इन्होंने बहुतों की रातों की नींद हराम कर दी ये पोस्ट डालकर कि मनीषा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना। और पुलिस घर तक आई थी और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इन्होंने अपनी एक सफाई में वीडियो लाया है। इन्होंने इनकी वीडियो से यही पता चल रहा है कि ये इनका कहना है कि सिर्फ डराने धमकाने के लिए ये सब किए थे। ये बोल तो रहे हैं मनीषा के लिए कि मनीषा ने ऐसा कुछ किया था, लेकिन मनीषा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट यूज़ कर रहे थे बर्थडे का सेलिब्रेशन भव्य बनाने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग इनकी बातों से ये जान लिए थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी कम्युनिटी झूठी है। और मैंने खुद भी जितनी वीडियो मैंने इनके कम्युनिटी पे बनाई है, सब में ये चीज़ें क्लियर की हैं पॉइंट टू पॉइंट, कि इतने फैमिली मेम्बर होने के बावजूद मनीषा ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती। वो मनीषा, जिस मनीषा के साथ उसका खुद का पति उसी के साथ बंटवारा कर दे, वो मनीषा उस टाइम पर गलत कदम नहीं उठाई तो अभी तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात कमेंट देखकर या किसी का रिएक्शन देखकर इतना इफेक्ट पड़ने की, तो इससे ज़्यादा तो रिएक्शन बहुत पहले बना दिए गए हैं। तब क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा? इसी टाइम पर क्यों पड़ा? मैं बताती हूँ। ये फ्लॉप हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फ्लॉप होने की इनकी असली वजह यही इनकी करतूत है। ये जो अभी अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अपने आप को ये जो दिखा रहे हैं जिस तरीके से, कभी किसी को नीचा दिखाना, कभी किसी को गोवा में जाकर किट्टू से वाहियात मजाक करना। अब इनका खुद का बोलना है कि अगर मेरा मजाक किसी को बुरा लगा है तो बोल सकता है इंसान। क्यों बोलेगा? उसको नहीं बोलने आ रहा है आपके मुंह पे। आपको तो कम से कम समझ जाना चाहिए। हर बार औरतों को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? और इस बार तो हद हो गई है। शर्म आती है ऐसी चीज़ों का पोस्ट डालते हुए। सबसे पहले तो आपके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि जनता के इमोशनल के साथ आप खेल गए। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप इस तरह से किसी को मानसिक रूप से टॉर्चर करें। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही होना चाहिए। मैंने वीडियो में भी बोला कि भगवान न करे कि ऐसा हुआ हो, है ना। मनीषा को दिखा रहे हो कि ऐसा वैसा मेडिसिन वगैरह लिया, आपने उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर, आप बोलते हो कि मेरे चीज़ों को लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आपने क्या किया है? आप बोल रहे हो मेरे पोस्ट डालने के बाद लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर उसको बताना शुरू किया। मैंने तो इतना ही बोला था कि मनीषा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद से लोगों ने पोस्टमार्टम तक पहुंच गए। सीरियसली आपको शर्म नहीं आती है शब्द बोलते हुए? आप ही की पीआर कहने वाली यहाँ पर ये बात वीडियो में बोलती है कि मनीषा ने सुसाइड करने की कोशिश की है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही कुछ समाचार मिलता है हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। जनता बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ़ है। आप कुछ भी आकर बोलोगे और उसके बाद से कुछ भी उसको एक्सप्लेन करके तोड़ मरोड़ कर लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। जनता यहाँ पर शायद अब आप पे जनता जो है ना, ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। आपने जो छिछोरी हरकत की है रात में कम्युनिटी डालकर, हर बार कम्युनिटी से आप खेल जाते हो। आपको पता है
कि आपने किया क्या है। सबसे पहले अगर एक्शन होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए ना, तो आप पे होना चाहिए कि आप सिर्फ लोगों के मानसिकता के साथ खेलते हो। आप दूसरों को बोल रहे हो कि आपके ऊपर रिएक्शन बनता है। गोवा गए थे तो उस दौरान में मनीषा को क्या क्या बोला गया है। सीरियसली, जब हम सही हैं, मैं अपना रिएक्शन खुद बनाती हूँ तो मुझे पता है कि कितने लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर बनता है उसको जब अपने ही ऊपर विश्वास नहीं है तो जनता तो आप पे फायदा उठाएगी ही। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भी जिस तरीके से वाहियात रिएक्शन बना रहा है, किसी के साथ किसी का नाम जोड़कर रख दे रहा है, अगर आप सही हो तो क्या आपको इफेक्ट पड़ना चाहिए? मैं पूछना चाहती हूँ। अगर हम सही है ना और हमें लाख लोग बोल दें कि तुम कैसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, मैं तो पीछे मुड़कर देखूंगी ही नहीं कि सामने पीछे क्या हो रहा है मेरे बारे में। और मैं करती हूं, ऐसा करती हूं। फिर वहीं वहीं आगे बढ़ने के बजाय वहीं वहीं क्यों रह जाते हो? क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। मनीषा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या सच में मनीषा जो लोग बोल रहे हैं मनीषा को लगा के, आपको लगा के, क्या सच में हो वैसे ही? इसलिए मनीषा अपना आपा खो दे रही है, कुछ भी कर दे रही है। तो भैया वो चीज़ पब्लिक के सामने रखो जो विश्वास करने लायक हो, क्योंकि जानती है जनता मनीषा बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। एक बार फिर से मनीषा का पति उसके साथ खेल गया, मनीषा का यूज कर गया। हर बार मनीषा, इसके देखो, आप लोग खुद देखो, इस बर्थडे को भव्य बनाने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए ये कौन कौन सा गेम मनीषा के साथ खेल रहे हैं। मैं वीडियो के आधार पर ही रिएक्शन देती हूँ और दूंगी। गोवा जाने से पहले पूरे फैमिली ने, अप्सरा मॉम से लेकर पूरी फैमिली ने ये रायता फैला दिया। मनीषा वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं दिखेगी, सोशल मीडिया पर आएगी ही नहीं, क्योंकि मनीषा को कमेंट पढ़ पढ़ के उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन मनीषा ने किसी दिन बंद ही नहीं किया सोशल मीडिया पर आना। रोज़ डेली आती थी, रोज़ डेली प्रमोशन करती थी। उसके बाद ये गोवा गई, वहाँ से भी देखा इनका कि कुछ खास यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, कुछ खास फायदा है नहीं, कुछ ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। तो अब ये वाला अफवाह उड़ाया मनीषा खुद को नुकसान पहुंचाने का। आपने ये शब्द बोला और ये शब्द में लोगों ने क्या जोड़ा, इसका खुद का जिम्मेदार आप खुद हो। आप क्या चाहते हो कि आप जो बोले वही लोग बोले? आपका यहाँ पर गुलाम है जनता, रट्टू तोता है कि आप जो रटवाओगे वही रटेगी। अपने आप को क्या समझते हो आप? ये जो आपने हरकत की है ना, समझना आप, आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, ये हरकतें लगातार कंटिन्यू करते जाओगे ना तो आपका जो इमेज थोड़ा बहुत बचा है वो भी डाउन हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने से कोई मतलब नहीं है कि मैं सबसे बड़ा ब्लॉगर इस टाइम पर हूँ। वो दिख रहा है जनता को, फ्लॉप होते जा रहे हो, पिटते जा रहे हो, और ये आपकी नाकामयाबी का एक नमूना है। आपकी यही ओछी हरकत ही जनता के अंदर नफरत ला रही है आपके लिए। बगल में मनीषा सोई है, मनीषा को दिखाकर कि अभी ठीक है, मेडिसिन वगैरह दिलाया। क्या इंसान नॉर्मल रहेगा? ये इसलिए वीडियो लाए हैं कि सुबह से इनको कमेंट करके जनता परेशान कर दी थी। और इनकी फैमिली का तो देखो त्रिया चरित्र। मजाल है कि किसी ने वीडियो डाला, किसी का वीडियो नहीं आया, क्योंकि इस चीज़ को पूरी तरह से एकदम एक्सपोज करना था, पूरी तरीके से सक्सेसफुल करना था। लेकिन अफसोस इनकी कम्युनिटी पोस्ट फ्लॉप हो गई, क्योंकि फ्लॉप कम्युनिटी पोस्ट होते ही फ्लॉप इसलिए हो गई कि लोगों ने पता कर लिया कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह में अमित किट्टू का वीडियो आया, उससे भी लोगों ने ये जान लिया। अगर ऐसा कुछ होता सबसे पहले वो दोस्ती निभाते हैं, वो भागे जाते हैं। उनका अच्छे से हंसता खेलता एक वीडियो आया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन्होंने अब नॉर्मल करने की कोशिश की। तो मैं कहती हूँ इनसे कि जो आप दूसरे के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे ना, तो सबसे पहले आपके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ जनता के
को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को इमोशनल टॉर्चर करते हैं, क्योंकि आपकी एक कम्युनिटी पोस्ट से जो आपके चाहने वाले हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, और जो कि आपको राइट नहीं बनता है उनके साथ खेलने का। सीरियसली आपको देखकर लोगों को गुस्सा आ रहा है। कम्युनिटी पोस्ट में जितनी नफरत भरी थी ना, शायद अब डिलीट भी हो गया या होगा नहीं पता है, लेकिन उस नफरत को देखकर पता चल रहा था कि कितने लोग आपको प्यार करते हैं और कितने लोग आपको नफरत। वीडियो में तो बखूबी से आपने नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर देना है ना। तो ये जो भी रायता इन्होंने फैलाया था कल रात में, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में लाने के लिए बर्थडे का फैलाया था, क्योंकि ऐसे तो इनका कुछ खास हो ही नहीं रहा है सक्सेसफुल। गोवा गए, वहाँ भी फ्लॉप रहा, किट्टू का मजाक बनाया, वो भी फ्लॉप रहा। फिर इन्होंने क्या क्या पैतरा नहीं किया। हर बार मनीषा, कभी खुद का भी दिखाइए कि आपके अंदर क्या है। मनीषा को हर बार क्यों यहाँ पर यूज़ करते हो आप। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि कल से मुझे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या सच बात है क्या दीदी, सच बात है क्या। मैं रिप्लाई भी कर रही थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सच्चाई आ ही गई खुद। इनके जबान जो लड़खड़ा रही थी, ये खुद इनके फेस और आंखों को देखकर लग रहा था कितने बड़े झूठे इंसान हैं। ये सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं परोसते हैं, झूठ झूठ झूठ। और आकर कहते हैं कि हम यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाते हैं, सोशल मीडिया से थोड़ी कमाते हैं। हम वीडियो नहीं बनाएंगे, एक दिन का वीडियो हम बनाना छोड़ देते हैं तो एक आईफोन हमारा आ जाता है अगर वीडियो बनाते तो। फेकू इंसान। चलिए इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।